If you are a video editor, then CapCut is not a good choice for you. And why is it like that? ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, CapCut अभी के टाइम पे एक बहुत पॉपुलर वीडियो एडिटर है जिसको काफी सारे क्रिएटर्स यूज कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारे टूल्स और बिल्ट इन इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिसको यूज करके कोई भी, चाहे बिगिनियर ही क्यों ना हो, वो बहुत अच्छी क्वालिटी में वीडियोस एडिट कर सकता है। लेकिन CapCut में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स मिसिंग है। तो अगर कोई अपने फोन से ही प्रोफेशनल वीडियोस एडिट करना चाहता है, देन CapCut इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर देम। क्योंकि सबसे पहले तो CapCut का ड्राइंग टूल बहुत बेसिक है, यानी आप उसमें सिर्फ हैंड ड्राइंग्स कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइंस, एरोज, शेप्स, ये सारी चीजें ड्रॉ करने का ऑप्शन उसमें आपको नहीं मिलता। तो अगर आपको एडिटिंग के टाइम पे कुछ हाईलाइट करना है तो CapCut में वो करना बहुत डिफिकल्ट है। ऑन द अदर हैंड, KineMaster, जो कि मुझे लगता है कि इज द बेस्ट वीडियो एडिटर अगर आप फोन से ही प्रोफेशनल वीडियोस एडिट करना चाहते हैं तो KineMaster में आपको ड्रॉइंग टूल थोड़ा एडवांस लेवल का मिल जाता है। तो उसमें आप स्ट्रेट लाइंस, एरो, शेप्स, ये सारी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें कुछ भी हाईलाइट करना बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे लेट्स से कि इस आर्टिकल में हमें इस वाले पार्ट को हाईलाइट करना है, तो KineMaster का ड्राइंग टूल यूज करके वी कैन सिंपली क्रिएट दिस इफेक्ट, जिससे ये चीज हाईलाइट हो जाती है और ये प्रोफेशनल भी लगता है। कई सारे टॉप क्रिएटर्स जैसे एन ओपन लेटर, सोच बाय मोहक मंगल एंड ध्रुव राठी, ये सारे लोग इस तरह के हाईलाइट इफेक्ट्स कई बार यूज करते हैं। लेकिन यही इफेक्ट आप CapCut में क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सबसे पहले तो आपको शेप्स ड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिलता और दूसरा कि उसमें अपने ड्राइंग को ब्लेंड करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। और इन दोनों चीजों के बिना इस तरीके का हाईलाइट इफेक्ट क्रिएट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब CapCut में आपको जो इन एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन इफेक्ट भी मिलता है, उसमें मेजोरिटी या तो रोटेशन या फिर शेक इफेक्ट्स होते हैं जो कि ज्यादा प्रोफेशनल नहीं लगते। तो अगर आपको प्रोफेशनल वीडियोस क्रिएट करनी है तो उसमें आप इस तरीके के इफेक्ट्स ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जैसे लेट्स से कि इस इमेज में मैं एक तरफ शेक इफेक्ट यूज करता हूँ और एक तरफ सिंपल सा फेड इन इफेक्ट यूज करता हूँ। अब आप दोनों में से खुद कंपेयर कर सकते हो कि विच इज लुकिंग मोर प्रोफेशनल। अब इसके अलावा CapCut में तो आपको इफेक्ट्स वगैरह बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उनमें दो बड़ी प्रॉब्लम्स है। पहली तो कि वो पूरे स्क्रीन पे अप्लाई होते हैं, उनको आप किसी एक पार्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें कस्टमाइज करने के ऑप्शंस आपको ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो ये इफेक्ट्स बिगिनियर्स के लिए तो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज वो उनको सिंपल से यूज करके अच्छे खासे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन इफेक्ट्स को प्रोफेशनली यूज करना चाहते हो तब आपको डेफिनेटली डिफिकल्टीज होने वाली है। ऑन द अदर हैंड, KineMaster में जो इफेक्ट्स आपको मिलते हैं, सबसे पहले तो आप उनका साइज और शेप चेंज कर सकते हैं और उसमें कस्टमाइज करने के भी ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो उसमें आप इफेक्ट्स को जहां चाहें, जितने पार्ट में चाहें उतने पार्ट में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा KineMaster में आपको कुछ बहुत अच्छे इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं। जैसे आपको एक ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट मिलता है जिसको यूज करके आप इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एनिमेशन आप CapCut में क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी प्रोफेशनल वीडियोस बनाने के लिए KineMaster इज अ बेटर चॉइस। नाउ अगर आपने CapCut में टेक्स्ट यूज किया होगा तो उसका लेयर हमेशा टॉप लेयर रहता है, यानी टेक्स्ट के ऊपर आप कोई इमेज या वीडियो का लेयर अप्लाई नहीं कर सकते और इस वजह से CapCut में आप टेक्स्ट के साथ ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते। वहीं KineMaster में आप टेक्स्ट का लेयर कहीं भी मूव कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर इमेज या वीडियोस जितने चाहे उतने पुट ऑन कर सकते हैं। तो इससे टेक्स्ट को थोड़ा क्रिएटिवली यूज करना काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा टेक्स्ट को ब्लेंड करने के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, तो आप उसको यूज करके KineMaster में इस तरीके के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बट अगेन, आप यही इफेक्ट CapCut में क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं और उसका टेक्स्ट लेयर हमेशा टॉप पे ही रहता है इसलिए। पर CapCut में एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको लेट्स से टेक्स्ट का लेयर सेलेक्ट करना है तो पहले टेक्स्ट के ऑप्शन में जाओगे, उसके बाद ही आप टेक्स्ट लेयर एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली, अगर आपको कोई इमेज या वीडियो का लेयर सेलेक्ट करना है तो पहले ओवरलेस के ऑप्शन में जाओ और उसके बाद ही आप कोई और लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता है जब आप अपने वीडियोज में काफी सारे लेयर्स यूज करते हैं तब। लेकिन KineMaster में आपको सारे लेयर्स सामने दिख रहे होते हैं, आप जिसको चाहें उसको चूज कर सकते हैं। अब ये सब तो इसमें प्रॉब्लम्स है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे एनोइंग प्रॉब्लम मुझे लगती है CapCut की, कि उसमें आप सिर्फ वर्टिकल यानी कि पोर्ट्रेट फॉर्म में ही एडिटिंग कर सकते हैं। अब ये YouTube शॉर्ट्स के लिए या इंस्टा रील्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई 16:9 यानी कि लॉन्ग वीडियोस एडिट कर रहा है तो उसके लिए ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इसमें अपनी एडिटिंग का प्रीव्यू लेना चाहते हैं तो वो भी आप सिर्फ पोर्ट्रेट फॉर्मेट में ही ले सकते हैं। बट अगेन, KineMaster में आप हॉरिजॉन्टल यानी कि लैंडस्केप मोड में एडिटिंग भी कर सकते हैं और अपनी एडिटिंग का प्रीव्यू भी आप लैंडस्केप मोड में ही ले सकते हैं। तो ऑल इन ऑल, अगर कोई अपने वीडियोस को प्रोफेशनली एडिट करना चाहता है देन KineMaster इज अ बेटर ऑप्शन देन CapCut। लेकिन सवाल आता है कि यार, अगर KineMaster इतना बेटर है, इतना अच्छा एप्लीकेशन है, देन व्हाई मेजॉरिटी पीपल इंक्लूडिंग मी यूज CapCut? तो इसके दो बड़े रीजंस है।
पहला तो कि कैपकट इज एब्सोल्युटली कंप्लीटली फ्री, मतलब उसमें एक या दो इफेक्ट्स छोड़ दो तो मेजोरिटी ऑफ कैपकट फीचर्स इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको उसमें कोई वाटरमार्क भी नहीं आता है। लेकिन काइनमास्टर में अगर आपको सारे फीचर्स यूज करने हैं तो उसके लिए आपको उनका प्रीमियम प्लान परचेस करना होता है, वरना फिर आपकी वीडियो में ये वाटरमार्क दिखने वाला है। और दूसरा रीजन ये है कि काइनमास्टर में डेफिनेटली आप थोड़े से ज्यादा प्रोफेशनल वीडियोस एडिट कर सकते हैं और उसमें बहुत छोटे छोटे इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए भी आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन कैपकट में क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट्स आपको पहले ही मिल जाते हैं तो उसमें आप बहुत कम एफर्ट लगा के भी एक डिसेंट सी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। और ये थे वो दो बड़े रीजंस जिसकी वजह से मेजोरिटी क्रिएटर्स प्रीफर कैपकट ओवर काइनमास्टर। और तीसरा रीजन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। मैं पहले जब काइनमास्टर में एडिटिंग करता था तो उसमें सबसे पहले तो कि अगर मैंने ज्यादा लेयर्स यूज कर लिए तो बहुत ज्यादा लैग करता था, यानी आप प्रीव्यू फिर उसके बाद ठीक से उसमें नहीं ले सकते थे। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम उसमें थी कि एक्सपोर्टिंग के टाइम पे कई बार वो ऐप क्रैश कर जाता था। लेकिन कैपकट में मैंने इतने सारे वीडियोस एडिट करे हैं, ना ही वो कभी लैग करता है और ना ही एक्सपोर्ट करते टाइम उसमें कोई प्रॉब्लम होती है। और इसलिए मैं भी पर्सनली कैपकट ही यूज करता हूँ। इवन की आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मैंने कैपकट में ही एडिट करी है। वैसे आप एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर या ऐप यूज करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेजोरिटी लोग यूट्यूब पे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते वो मैंने इस वीडियो में बता रखी है, तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।